हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मल्टीपल माइलोमा के इलाज हेतु उन्नत CAR-T सेल थेरेपी के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. सिंगापुर, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने हैदराबाद की कंपनी हेलिक्स सेल थेराप्यूटिक्स के साथ एक अहम समझौता किया है। इसका उद्देश्य रक्त कैंसर के एक प्रकार मल्टीपल मायलोमा के इलाज के लिए एक उन्नत CAR-T सेल थेरेपी विकसित करना है। साझेदारी, ये परियोजना सिंगापुर की बायोसेल इनोवेशंस के साथ मिलकर भारत सिंगापुर सहयोगात्मक ढांचे के तहत चलाई जा रही है। क्या है खास? ये थेरेपी कैंसर कोशिकाओं पर दो अलग अलग मार्कर्स BCMA और CD19 को एक साथ लक्षित करेगी, जो मौजूदा एकल मार्कर थेरेपी की तुलना में अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। किसे मिलेगा फायदा? यह उन रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन्होंने अन्य सभी उपचार आजमा लिए हैं और जिनके पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। मकसद, इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और जटिल कैंसर के लिए किफायती व अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध कराना है। ये कदम भारत को बायोटेक्नोलॉजी और सटीक चिकित्सा प्रिसिजन मेडिसिन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगा। प्रश्न नंबर 2, 11वें सांडा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय वुशु खिलाड़ी कौन है? ए. पूजा कादियान, बी. अपर्णा दहिया, सी. भावना शर्मा, डी. प्रीति हुड्डा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपर्णा दहिया होगा। ऐतिहासिक जीत, भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने 11वीं सैंडा वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल, ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मकाऊ में आयोजित की गई थी। वर्ग, अपर्णा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में यह खिताब अपने नाम किया। प्रतिद्वंद्वी, फाइनल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम की विश्व चैंपियन थिफुओंग नगागो को हराया। विशेष उपलब्धि, ये सैंडा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। बदले की जीत, पिछले साल ब्राजील में हुई वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में इसी खिलाड़ी के हाथों मिली हार का अपर्णा ने शानदार बदला लिया। प्रश्न नंबर 3, बिजली मुक्त शीतलन तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? ए. भारत, बी. चीन, सी. सऊदी अरब, डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब होगा। क्या है NESCOD तकनीक? सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KUST के वैज्ञानिकों ने NESCOD नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड नाम की एक क्रांतिकारी कूलन तकनीक विकसित की है। ये बिना बिजली, बिना कंप्रेसर और बिना मोटर के काम करती है। ये कैसे काम करती है? ये तकनीक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, एक प्रकार का नमक जो खाद में भी इस्तेमाल होता है, को पानी में घोला जाता है। ये रासायनिक प्रक्रिया आसपास की गर्मी को सोख लेती है, जिससे तापमान तेजी से गिर जाता है। खासियतें, असरदार, लैब टेस्टिंग में इसने सिर्फ 20 मिनट में तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। सोलर रीजनरेशन, कूलन के बाद सूर्य की रोशनी सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को वाष्पित अवेपोरेट किया जाता है, जिससे नमक दोबारा क्रिस्टल रूप में आ जाता है और सिस्टम फिर से उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। उपयोग, यह उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां बिजली नहीं है या जहां बिजली बहुत महंगी है। इसका उपयोग घरों को ठंडा रखने, भोजन सुरक्षित रखने और दवाओं, वैक्सीन के कोल्ड चेन स्टोरेज में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष पद संभाला है? ए. भारत, बी. जापान, सी. चीन, डी. फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। ये नियुक्ति अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक, यानी 2 साल के कार्यकाल के लिए की गई है।
महत्व, ये पद अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सुरक्षा मानक तय करने में भारत की बढ़ती भूमिका और क्षमता को दर्शाता है। क्या है CCDB? ये कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट CCRA का तकनीकी केंद्र है, जो दुनिया भर में सुरक्षित आईटी उत्पादों के लिए मानक और मूल्यांकन के नियम तय करता है। भारत की भूमिका, भारत 2013 से ही CCRA का सक्रिय सदस्य रहा है। अब अध्यक्ष के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मूल्यांकन के तौर तरीके तय करने में अहम भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उभरती हुई नई तकनीकें वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एविका सिलिना ने इस्तीफे की घोषणा की है? ए. एस्टोनिया, बी. लातविया, सी. लिथुएनिया, डी. फिनलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लातविया होगा।